Hello, students. Welcome back to my YouTube channel. Today we start the chapter The Boy Who Broke the Bank. It is from class 10th Urdu medium. So let's start. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank. एक यहाँ पे जो स्टोरी गिवन है वो एक नाथू एक लड़के का नाम है जो एक स्वीपर बॉय है, मतलब झाड़ू लगाने वाला है। ठीक है, तो उसकी उसके ही मतलब पूरे बेसिस पे स्टोरी गिवन है। तो जो नातू है वो क्या कर रहा था, पीपल नगर बैंक के जो स्टेप्स थे, जो सीढ़ियाँ थी, उस पर वो झाड़ू लगा रहा था। और एकदम अलग ही एटीट्यूड में, मतलब बोलते हैं नहीं कि फजूल में से ज़बरदस्ती जैसे काम कर रहे हो ना, ऐसे ड्यूटी है तो करना ही है, ऐसे वो झाड़ू मार रहा था बिल्कुल। मतलब देख नहीं रहा था कि प्रॉपर साफ़ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम, वो किससे ओन्ड था, मतलब किसका था वो बैंक? सेठ गोविंद राम का। ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरीडली एंड केयरलेसली, उसने अपने हाथ में ना एक छोटी सी झाड़ू ले रखी थी, उससे वो क्या कर रहा था, बहुत जल्दी जल्दी झाड़ू मार रहा था, एकदम बिल्कुल केयरलेसली, जैसे उसको कुछ फिक्र ही नहीं है कि साफ़ हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स। और फिर वो क्या हो रहा था ना कि जो वो झाड़ू दे रहा था उससे जो डस्ट ऊपर जा रही थी वो वापस से फिर नीचे आके ऐसे हवा में क्लाउड बना रही थी, और वापस से वो क्या हो रही थी, वापस स्टेप्स पे आके बैठ जा रही थी, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं थी। As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram the washerman's son passed by. फिर अब वो ऐसे मतलब केयरलेसली झाड़ू दे रहा था, उसने क्या किया, कचरा उठाया और वो जो डस्ट पैन होता है ना उसको उस डस्टबिन के ऊपर ऐसे पटकने लगा। ठीक है, बैंग करने लगा। तो वो देखकर ना वहाँ से एक सीताराम जा रहा था, जो एक वॉशरमैन का बेटा था। वो वहाँ से जा रहा था तो वो उस आवाज़ से ना रुक गया। सीताराम वॉज ऑन इज डिलीवरी राउंड, जो सीताराम है वो कहाँ जा रहा था, डिलीवरी करने के लिए। ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। तो क्या था, मतलब कि वो किस चीज़ की डिलीवरी करने जा रहा था, कपड़ों की, जो अभी अभी उसने क्या किए थे, प्रेस किए थे। डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नथु, उसने नथु को बोला कि अरे क्या तुम क्या ऐसे झाड़ू दे रहे हो, मतलब कि इतना डस्ट मत उड़ाओ। आर यू एनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ, उन्होंने बोला कि क्या तुम इस बात से बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो कि तुमको जो बैंक वालों ने ₹2 जो तुमने एक्स्ट्रा मांगे थे वो देने से इनकार कर दिया। मतलब हो सकता है कि इसने बैंक में कुछ डिमांड की होंगी कि शायद मुझे मंथली में जो मिलती है इनकम उसमें ₹2 बढ़ा कर दो, हो सकता है वो बैंक वालों ने मना कर दिया होगा। तो ऐसा सीताराम को लगता है कि वो शायद इसीलिए इतना चिड़चिड़ कर रहा हो। ठीक है, इतना एनॉय हो रहा हो। डोंट हाँ, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेंट द स्वीपर बॉय, उसने सीधे बोल दिया कि मुझे से ना इस बारे में बात ही मत करो। आई हैवेंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पेमेंट, अरे एक्स्ट्रा ₹2 की तो बात छोड़ ही दो, मुझे ना मेरी जो महीने की तनख्वाह मिलती है वो भी नहीं मिली। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ मंथ, और अभी देखो महीने की जो है 20 तारीख आ गई। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैंस सैलरी, उसने बोला कि कौन सोच सकता है कि इतना बड़ा बैंक एक बेचारे गरीब इंसान की सैलरी रोक दे। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, उसने बोला कि जब जब जैसे ही मुझे सैलरी मिली तब मैं यहाँ से बिल्कुल निकल जाऊँगा, छोड़ दूंगा ये जॉब। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, मैं एक और हफ्ते के लिए भी यहाँ पर काम नहीं करूँगा। And Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. तो फिर वो वैसे ही उसने पैन वापस से डस्टबिन पे जोर से पटकना शुरू किया। एम्फेसाइज मतलब टू गेन अटेंशन, किसी का भी मतलब अपनी बात को क्या बोलेंगे, वैल्यूएबल बनाना। तो उसने अपना इंटेंशन इधर करने के लिए उसने क्या किया, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसने डस्ट पैन वापस डस्टबिन पे मारने लगा। वेल आई विश यू लक सेट सीताराम, सीताराम ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे अच्छे किस्मत के लिए विश करता हूँ, मतलब कि दुआ करता हूँ। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू, और मैं तुम्हारे लिए कोई एक जॉब भी ढूंढता हूँ, शायद मुझे कोई जॉब ऐसी मिल जाए तो तुम्हारे लिए सूटेबल हो। And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulder. और फिर वो ये बोलकर अपना उसने वापस से वो जो कपड़े वो ले जा रहा था उसका पोटला उसने उठाया, और वो प्लॉडेड बेयरफुट, मतलब वो ऐसे लड़खड़ाते हुए वहाँ से फिर चला गया। और वो जो बंडल है उसकी वजह से उसका मोस्ट ऑफ दी जो सर था, हेड था, वो छुप गया और शोल्डर भी छुप गए। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, फिर उसके बाद उसने क्या किया, डिलीवरी करने लगा कपड़ों की। फर्स्ट होम, सेकेंड होम, थर्ड होम, जब वो फोर्थ होम पे मतलब चौथे घर पे पहुंचा, सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर। तो उसको पता चला कि जो वहाँ पे जो लेडी थी उस हाउस की ओनर, तो वो उसको मेंशन कर रही थी कि उसको किसी स्वीपर की ज़रूरत है, मतलब झाड़ू वाले की ज़रूरत है। ट्राइंग इज बंडल टुगेदर ही सेड, उसने क्या किया, अपना जो बंडल था उसको वापस से टाई करने लगा और उसको बोला,
आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। उसने कहा कि मैं एक ऐसे ही स्वीपर बॉय मतलब झाड़ू लगाने वाले को जानता हूँ जो काम की तलाश में है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और वो अगले महीने से ही क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे। अभी अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो बैंक में जॉब कर रहा है, लेकिन उसको उसकी पेमेंट जो सैलरी है वो नहीं मिल रही है। एंड ही वॉन्ट्स टू लीव, और वो उसको क्या करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। इज़ दैट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तव। श्रीवास्तव ने बोला अच्छा ऐसा है क्या। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। उसने कहा कि ठीक है, उसको बोलना कल आकर मिले मुझसे। एंड सीताराम, ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ द कस्टमर एंड हिज फ्रेंड, होइस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट हिज वे। तो सीताराम को बहुत अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई कि उसने क्या किया, दोनों के वो काम आ सका, कस्टमर के भी और उसके फ्रेंड के भी। तो उसने क्या किया, अपना वापस से वो बैग लिया, अपने शोल्डर पे लगाया, फिर वापस से वहाँ से चला गया। Mrs. Srivastav had to do some shopping. She gave instruction to the ayah about looking after the baby. जो मिसेस श्रीवास्तव थी, उनको शॉपिंग के लिए बाहर जाना था। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, किसको, आया को, जो मतलब बेबी की टेक केयर करती है, उनको बोला होगा कि ख्याल रखना। एंड टोल्ड द कुक, और उन्होंने अपने बावर्ची को जो खाना बनाते हैं उसको बोला, नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील, दोपहर के खाने के लिए तुम ज़रा थोड़ा देर मत करना। देन शी सेट आउट ऑफ द पीपल नगर मार्केट प्लेस। फिर वो वहाँ से कहाँ के लिए निकली, पीपल नगर मार्केट के लिए, टू मेक हर कस्टमरी टूर फॉर द क्लोथ शॉप, क्योंकि उसको वहाँ पे क्या करना था, क्लोथ की शॉपिंग करनी थी, कपड़ों की। और कस्टमरी टूर मतलब एज यूजुअल जो हमेशा वो किया करती थी, ठीक है। अ लार्ज शेडी टैम्बरिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार। एक बड़ा सा शेडी जो इमली का पेड़ होता है वो बाजार के ऐसे एंड में खड़ा हुआ था। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण। और वहीं पे ना मिस्टर श्रीवास्तव को कौन मिली, उसकी फ्रेंड जिसका नाम है मिसेस भूषण, शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। वो क्या कर रही थी, अब धूप से बचने के लिए वो झाड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई थी। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विद अ लार्ज हैंकरशिफ। मिस्टर भूषण जो है वो अपने हाथ में एक हैंकरशिफ लिए हुई थी, और वो अपने आप को क्या कर रही थी, फैनिंग मतलब अपने आप को हवा दे रही थी। एंड भूषण, यस, शी कंप्लेन ऑफ द समर। और फिर साथ साथ उसने उससे कंप्लेन भी कर रही थी कि कितनी बड़ी, कितनी ज़्यादा गर्मी है। विच शी अफर्म वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। उसने कहा कि अभी तक तो पीपल नगर में इतनी गर्मी हुई नहीं है, तो फर्स्ट टाइम है जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सैम्पल ऑफ द क्लोथ शी वॉज गोइंग टू बाय। फिर वो लोग के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। मिसेस श्रीवास्तव ने बताया कि उसको कैसा कपड़ा खरीदना है, एंड फॉर 5 मिनट्स डिस्कस इट्स शेड। फिर उसके बाद अगले 5 मिनट तक वो उसके शेड के बारे में डिस्कस करते रहे, उसके टेक्सचर के बारे में डिस्कस करते रहे, उसके डिज़ाइन के बारे में। एज यूजुअल उनकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हुई। डू यू नो माई डियर दैट सेठ गोविंद राम्स, हाँ, हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, मतलब अब वो इस टॉपिक से बहुत बोर हो गए, मतलब अब हो गया था इस बारे में, तो अब क्या बात करें। तो मिसेस श्रीवास्तव ने बोला, डू यू नो माई डियर दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक एंड इवन पे इट्स एम्प्लॉय। उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि जो सेठ गोविंद राम है, उनका जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉय को पैसे भी नहीं दे सकते। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर। अभी मैंने सुबह ही उनके एक स्वीपर से कंप्लेंट सुनी कि जो उसको हु हैज़ेंट रिसीव हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ। उसने कहा कि उसको पूरे एक महीने से अभी तक तनख्वाह मिली ही नहीं। शॉकिंग रिमार्क मिसेस भूषण। उसने कहा हाँ, वाकई में, इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। उन्होंने कहा कि वो एक स्वीपर का पैसा नहीं दे सकते, तो उनकी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है। नन ऑफ अदर कुड बी गेटिंग पेड आइदर। तो किसी और को क्या ही पैसा मिलेगा जब वो स्वीपर को ही नहीं दे पा रहे। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टैमरिन ट्री, वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड। और फिर वो वहाँ से निकल गई मिसेस श्रीवास्तव को उस इमली के पेड़ के नीचे छोड़कर, और अपने हस्बैंड को ढूंढने लगी। हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप। जो कहाँ पर था, वो बैठा हुआ था कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप के सामने, टॉकिंग विद दी ओनर, वो उसके ओनर से बात कर रहा था। सो देयर यू आर क्राइड मिसेस भूषण। मिस्टर भूषण अब इतना उसको ढूंढते ढूंढते आए, उसको बोला हाँ तो तुम यहाँ हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। मैं तुमको पूरा तकरीबन 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। वेयर यू टू डिसअपियर, तुम कहाँ गायब हो गए थे। नो वेयर रिप्लाइड मिस्टर भूषण। मिस्टर भूषण ने कहा कहीं नहीं। हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप, क्या तुम एक स्टेशन क्या बोलते हैं उसको, शॉप पे रुक सकती हो, स्टेशन में रुक सकती थी। आई माइट हैव फाउंड यू, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर। लेकिन तुम एक शॉप के बाद दूसरी शॉप, दूसरी शॉप के बाद तीसरी शॉप जाती ही जा रही थी। लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन, जैसे कि फ्लावर गार्डन में भी जाती है एक फूल से दूसरे फूल, वैसे तुम भी एक शॉप पे से दूसरी शॉप पे जा रही थी। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग द हीट इज़ ट्राइंग इन। अब प्लीज़ अब और नहीं, ठीक है, अभी मेरे को बहुत ऑलरेडी पे जो हीट है, जो गर्मी है वो बहुत है, अभी तुम मत शुरू हो जाना। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर। उसने कहा पता नहीं पीपल नगर के साथ क्या ही हो रहा है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, इवन जो बैंक है वो खुद बैंकरप्ट हो रहे हैं, मतलब कि वो लूट रहे हैं, ठीक है, बैंकरप्ट मतलब दिवाले निकल जाना।
व्हाट्स दैट सेड कमाल किशोर, उसने बोला, कमल किशोर ने बोल, जैसे ही सुना स्वेटिंग अप सडनली विच बैंक, व्हाट्स दैट सेड कमल, जो कमल किशोर है उसका नहीं, कमल किशोर जो है उसने क्या बोला, क्या क्या, सडनली विच बैंक, उसने बोला क्या, कौन सा बैंक, वाई द पीपल नगर, ऑफ कोर्स, उसने कहा अरे किस कौन सा मतलब क्या, पीपल नगर का बैंक, आई हर्ड दे हैव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉयज़, मैंने सुना कि वो क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, मिस्टर किशोर ने बोला क्या, तुम अब मुझे ये मत बोलना कि तुम्हारा वहाँ पे अकाउंट है। नो बट माई नेबर्स हैज़, उसने कहा नहीं नहीं, मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे नेबर का है। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लॉ पार्टीशन टू द कीपर ऑफ अ बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, और फिर उसने एक मतलब ऐसे उन्होंने क्या किया, जहाँ बाजू में कहीं बार्बर शॉप थी उस पर आवाज़ दे के बोला, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, वहाँ पे कोई दीपचंद बैठे थे, उनको बोला कि नहीं, आई थिंक वहाँ पे दीपचंद थे, उनको उन्होंने बोला क्या तुमने सुना अभी लेटेस्ट न्यूज़, द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स, जो पीपल नगर का बैंक है वो क्या होने वाला है, कोलैप्स होने वाला है। यू हैड बेटर गेट योर मनी एज सुन एज यू कैन, तुम क्या करो, तुम जल्दी से जल्दी वहाँ से अपना पैसा निकाल लो। दीपचंद वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, अच्छा जो दीपचंद था वो क्या कर रहा था, किसी थोड़े एल्डर इंसान का बाल कट कर रहा था। वॉज सो स्टार्टल्ड दैट हिज हैंड शुक एंड हिज निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और उसका हाथ जो है वो सुन के थोड़ा सा ऐसे शेक करने लगा, और जिसकी वजह से कस्टमर का जो राइट ईयर के पास थोड़ा सा हिस्सा जो है वो थोड़ा सा कट गया। द कस्टमर रिपेल द पेन एंड स्ट्रेस, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो कस्टमर था वो भी पेन से चिल्लाने लगा, बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट, वो सिर्फ उस चोट की वजह से नहीं चिल्लाया था, बल्कि वो जो अभी न्यूज़ सुनी थी उससे उसको और ज़्यादा मतलब उसको शॉक लगा, तो उसने चिल्लाया। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन, अभी उसके नेक का दूसरा साइड जो है वो शेव भी नहीं हुआ था। ही स्प्रेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन, वो भागता हुआ एक जनरल स्टोर पे गया जहाँ पे क्या था, एक टेलीफोन था। ही डाइल सेठ गोविंद राम नंबर, उसने क्या किया, सेठ गोविंद राम का जो नंबर था उसको डायल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, उसको पता चला कि जो सेठ है वो अभी घर पर है ही नहीं। वेयर वॉज ही देन, वो उसने पूछा फिर कहाँ है। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, तो जो भी सामने वाला बंदा होगा उसने बोला कि जो सेठ गोविंद है वो कहाँ पर है, अभी अपनी कश्मीर में हॉलीडे मना रहे हैं। ओह वॉज दैट सो, द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, उसको यकीन ही नहीं आया कि अच्छा ऐसा ऐसा हो गया है क्या। फिर क्या हुआ, ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप्स एंड टोल्ड दीपचंद, वो वापस से बार्बर शॉप पे गया और दीपचंद को बोला, द बर्ड हैज़ फ्लोन, चिड़िया उड़ चुकी है। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, सेठ गोविंद राम चले गए हैं टाउन से। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स, मतलब अब तो हमको पता है कि अब कोलैप्स होने ही वाला है। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक, वो वहाँ से निकला, बिल्कुल सीधा अपने ऑफिस की तरफ गया, क्योंकि उसको क्या चाहिए थी, चेकबुक। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, मतलब कि जैसे जंगल की आग फैलती है वैसे ही ये न्यूज़ पूरे पीपल नगर में फैल गई। From the general merchants is traveled to the shop, circulated among the customers, and was spread with the various directions to the betel seller, the tailor, the free vendor, the jewelers, the beggars sitting on the pavements, मतलब कि हर एक बड़े से बड़े इंसान से लेके छोटे से छोटे इंसान तक ये बात पहुंच गई। ओल्ड गणपत द बेगर, और फिर एक गणपत नाम का कोई फ़कीर था जो बहुत पुराना था, हैड अ क्रूक लेग, मतलब किसी ने उसको क्रूक लेग मतलब उसका तो जो पैर है वो सीधा नहीं था, थोड़ा सा टेढ़ा था। ही हैड बिन स्क्वेटिंग ऑन द पेवमेंट फॉर ईयर्स, और वो बहुत टाइम से ना ऐसे भीख मांगा करता था। कॉलिंग फॉर आर्म्स, इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बोरो एंड टेक हिम अवे, फिर हर शाम में क्या होता था कि कोई उसको ऐसे व्हील चेयर पे ऐसे लेने के लिए आता था और उसको फिर वहाँ पे लेके चले जाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, मतलब किसी ने उसको कभी चलता हुआ देखा ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि उसको चलना आता भी है या नहीं। But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat, astonished everywhere, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. और फिर जैसे ही ये खबर पहुंची तो जो गणपत था वो इतनी तेज़ी से भागा बैंक की तरफ कि सब लोग उसको देखते ही रह गए, मतलब सबसे तेज़ से वो भाग कर गया। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज़ इन सेविंग, बाद में सबको पता चला कि उसके जो कुछ हज़ार रुपये है जो बैंक में थे। मैन स्टूड इन ग्रुप ऑफ एट स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिचुएशन, और फिर जो स्ट्रीट के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे सब लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि पीपल नगर में क्या चल रहा है। एंड पीपल नगर सेल्डम हैज़ अ क्राइसिस, सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और ड्रॉट, एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग ऑफ स्पेकुलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन फ्रेंजी, मतलब कभी किसी ने ऐसे फ्लड के बारे में नहीं सुना था, अर्थक्वेक नहीं, ड्रॉट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये एक पीपल नगर बैंक का ये जो मसला था ये बहुत बड़ा क्रैश कर गया, तो सब लोग इसी के बारे में डिस्कस करने लगे।
Some boasted of their far-sightedness, congratulating themselves on having already taken out their money. कुछ कुछ लोग मतलब अपने आप को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि उन्होंने वक्त से पहले ही अपना पैसा वहाँ से निकाल दिया, और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी, और कुछ लोग अपने आप को और होशियार समझ रहे थे कि हम उन्होंने कभी उस बैंक में पैसा रखा ही नहीं. Others speculating on the reason for the crash, putting it all down to excess injured in by said Govind Ram. The state had fled, the state said one. तो फिर सब लोग ना अब उनके बारे में बोलने लगे सेठ गोविंद राम के. किसी ने बोला कि ही हैड फील्ड द कंट्री, सेड अनदर ही वाज हाइडिंग द पीपल, हाइडिंग इन पीपल नगर, सेड अ थर्ड ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिन ट्री. उन्होंने सबने मतलब अपने अंदाजे लगाने लगे. किसी ने कहा कंट्री से चला गया है, किसी ने कहा पीपल नगर में कहीं छुप कर बैठा है. तो इस आदमी ने बोला कि इसको तो क्या करना चाहिए, इमली के ट्री से लटक जाना चाहिए. तो चौथे ने बोला कि हाँ हाँ, और फिर सुबह वो किसको मिलना चाहिए, स्वीपर बॉय को. By noon, the small bank had gone through all its ready cash, and the Harris manager was in a dilemma. अब ये सबके लिए बहुत डेंजर सिचुएशन बन गई थी. बैंक में जो भी काम करने वाले लोग थे उनके लिए बहुत डिलेमा, बहुत डेंजर सिचुएशन बन गई थी. एमरजेंसी फंड्स could only be obtained from another bank some 30 miles distance. और अगर कुछ वो एमरजेंसी के कुछ फंड्स भी लेने होते तो वो यहाँ से 30 माइल के डिस्टेंस पे थे. एंड ही वॉजंट श्योर ही वुड परस्यू द क्राउड टू वेट एंटिल देन. उनको यकीन भी नहीं था कि वो उस टाइम मतलब 30 माइल तक जाकर वापस आने तक उनको मतलब ये भरोसा नहीं था कि लोग कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, तो आधा मतलब इतना टाइम वेट करना उनके लिए क्या था, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था. एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर. और कश्मीर में सेठ गोविंद राम से कॉन्टैक्ट करने का और कोई दूसरा जरिया भी नहीं था. पीपल वर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे. तो लोगों को फिर बैंक वाले ये बोलने लगे कि अभी आप चले जाओ, मतलब काउंटर पे से कल, मतलब जो भी दिन आपको बुलाएंगे उस दिन आना. दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आ रहा था. एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग. फिर वो लोग सब क्या किया कि उन लोग बाहर गए, बैंक के स्टेप्स पे खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, गिव अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इट. कहा कि हमको हमारा पैसा दे दो या फिर हम क्या करेंगे, बैंक में तोड़ फोड़ कर देंगे या बैंक तोड़ देंगे. ठीक है. फेच द सेट, हाँ, एंड फेच द सेट वी नो ही इज़ हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर. बोला कि सेट को हमारे हवाले कर दो क्योंकि हमको पता है कि तुमने उसको क्या किया है, कहीं ना कहीं छुपा के रखा है. Mischief makers who didn't have a पैसा in the bank joined the crowd of aggravated their mood. तो और कुछ ऐसे भी शरारती, मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो इसने क्या किया, जिनका पैसा तो था नहीं बैंक में, लेकिन फिर भी वो बैंक के बाहर जमा हो गया और लोगों को क्या करने लगे और उकसाने लगे. द मैनेजर स्टूड द डोर एंड ट्राइड टू पैलिसेट दैम. तो और जो मैनेजर है बेचारा वो बाहर जाके डोर पे खड़ा हो गया और उनको थोड़ा सा समझाने लगा. ही डिक्लेयर्ड दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट. ही अर्ज देम टू गो हैम कम बैक द नेक्स्ट डे. उन्होंने कहा कि अभी के अभी सबका पैसा देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है. उनको बोला कि अभी चले जाओ, नेक्स्ट डे आ जाना. वी वॉन्ट इट नाउ चैंटेड सम ऑफ द क्राउड. नाउ नाउ नाउ. फिर उसमें से कुछ लोग चिल्लाने लगे कि नहीं, हमको तो अभी ही चाहिए पैसा. एंड अ ब्रिक हर्टल थ्रू द एयर एंड क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो टू द पीपल नगर बैंक. और दूर से कोई किसी ने क्या किया, एक ईंट फेंकी जिसकी वजह से पीपल नगर का जो ग्लास का विंडो था वो टूट गया. नथु अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप. फिर नेक्स्ट डे जो है नथु आया सुबह अपना झाड़ू लगाने. ही सॉ द रिफ्यूज इन द ब्रोकन ग्लास ऑफ द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप. फिर उसने देखा कि स्टेप्स पे सब कांच वगैरह बिखरी पड़ी है. रेजिंग इज हेड इन अ गेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिस्गस्ट द क्राइड. फिर उसके बाद उसने बोला, अपना हाथ थोड़ा हवा में ऐसे खड़ा किया और बोला, होलीगन्स सन ऑफ डोंकीज. उसने कहा गधे के बच्चे. एज दो इट इज़ बैड इनफ टू बी पेड लेट इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो बी इंक्रीज. उन्होंने कहा एक तो मेरी महीने की पेमेंट भी इतनी लेट दे रहे, ऊपर से मेरा काम भी बढ़ा दे रहे हैं. ही स्मोट द स्टेप विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज. गुड मॉर्निंग नथु. फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपना जो ब्रूम है वो लिया. फिर उसके बाद वो बोला कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसे मन में इरादा कर लिया. गुड मॉर्निंग नथु सेड द वॉशरमैन्स बॉय गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाईसाइकिल. फिर जो नथु है उसको गुड मॉर्निंग किया किसने, वॉशरमैन के बेटे ने. और जो अभी मतलब गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाईसाइकिल, और बाईसाइकिल से वो उतर के इसके पास आया. आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ. उसने कहा क्या तुम रेडी हो अगले महीने की पहली तारीख से अपनी नई जॉब शुरू करने के लिए. यू विल हैव टू आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. कहा तुम्हें तो करना ही चाहिए क्योंकि अभी जो बैंक है वो तो बंद होने वाला है. हाउ इज़ दैट सेड नातू. नातू ने हाँ क्यों कैसे. हैवेंट यू हर्ड वी विल वेल यू हैड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी. तुमको फिर अभी, अच्छा तुम्हें तो नहीं पता लेकिन तुम शायद एक काम करो, मतलब तुम्हारा यहाँ पे बैठना अच्छा होगा कब तक, जब तक कि पीपल नगर की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर आके अपनी मनी डिमांड ना करने लगे, मतलब तुम्हें फिर तब यकीन होगा.
एंड ही वेव चेयरफुली, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन ए साइकिल। और फिर वो वहाँ से चेयरफुली वहाँ से चला गया उसके तरफ हाथ हिलाते हुए, क्योंकि उसके पास जो है बैंक में कोई पैसा उसने सेव नहीं किया था। नथु वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप। फिर नथु उठा, अपना झाड़ू लिया और स्टेप्स झाड़ने लगा। मटरिंग टू हिमसेल्फ व्हेन ही हैड फिनिश हिज वर्क। और अपने आप में बड़बड़ाने लगा और बोला कि जैसे ही इसका एक काम खत्म हो जाएगा, नहीं, बड़बड़ाने लगा। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसका जब काम खत्म हो गया, ही सेट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप। वो सबसे ऊंची बड़ी जो सीढ़ी सीढ़ी थी, जो सबसे ऊपर थी, उसके ऊपर वो जाके बैठ गया टू अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा था, मैनेजर का आने का वेट कर रहा था। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पेड, क्योंकि वो उसको आज उसने पूरा इरादा कर लिया था कि वो आज अपनी पेमेंट लेके रहेगा। हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स। और फिर वो अपने आप को बोलने लगा कि कौन, मतलब कौन सोच सकता है कि जो बैंक है वो खुद कोलैप्स हो जाएंगी। एंड लुक थॉटफुली इन टू द डिस्टेंस। और फिर वो कुछ देखने लगा। आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड। फिर थोड़ा सा अपने आप को, मतलब डिस्टेंस पे वो बैंक को देखने लगा और बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आई वंडर हाउ आई कुड इट कुड हैव हैपेंड, कैसे ही हुआ होगा ये सब। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, जहाँ से स्टार्ट हुई जब वहीं पे ख़त्म। एंड या ये इसका ये है कि बस एक स्टोरी है, समझिए है। आई होप आपको समझ आई होंगी कि क्या ही हुआ ये, मतलब कि एक अफवाह जो है वो इतनी तेज़ी से फैली और ऐसे चीज़ें हुई। एंड आई होप यू एंड ऑल पीपल आर अंडरस्टैंड, and hope you will like my video. If you actually like, then please give me a support, and thank you.